ओके, सो एक्सरसाइज 10.1 में जो आपका क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें आपको बोला कि टेंजेंट पी क्यू एट अ पॉइंट पी ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर मीट्स अ लाइन थ्रू द सेंटर ओ एट अ पॉइंट क्यू सो दैट ओ क्यू इक्वल टू 12 सेंटीमीटर एंड यू हैव टू फाइंड द लेंथ पी क्यू। और बेटा इसमें आपको बोला है कि आपके इसमें एक सर्कल है जिसका रेडियस है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये सर्कल है, आपको इसमें रेडियस दे रखा है 5 सेंटीमीटर का, सेंटर अपन ओ मार्क कर देते हैं और इस सर्कल के ऊपर एक ना टेंजेंट ड्रॉ करी गई है पी क्यू, बाहर कोई पॉइंट होगा वहां से टेंजेंट ड्रॉ करी गई है एंड इट मीट्स द लाइन, इसमें आपको लिखा हुआ है कि इट मीट्स द लाइन थ्रू द सेंटर ओ एट पॉइंट क्यू सो दैट ओ क्यू इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। अब इस चीज को बड़े ध्यान से समझना है। इसमें जो आपको टेंजेंट दे रखी है ना वो पी क्यू दे रखी है और जो पी पॉइंट है वो आपके सर्कल के ऊपर लाइक कर रहा है, ये इसमें बोला गया क्योंकि देखो वहां पे क्लियरली लिखा हुआ है कि अ टेंजेंट पी क्यू एट अ पॉइंट पी ऑफ अ सर्कल, मतलब जो पॉइंट पी है वो सर्कल का कोई पॉइंट है और वो है ना सेंटर से मिल रही है पॉइंट क्यू पर। तो आप चाहो तो है ना कहीं भी टेंजेंट बना सकते हो। लेट्स सी हमने यहाँ पे टेंजेंट बना ली, दिस इज द पॉइंट पी एंड दिस इज द पॉइंट क्यू और ये जो क्यू पॉइंट है ना ये ओ से हमने यहाँ मीट करवाया और आपको यहाँ पे ये ओ क्यू डिस्टेंस कितना दे रखा है 12 सेंटीमीटर और जो आपको रेडियस दे रखी है वो दे रखी कितनी 5 सेंटीमीटर। दिस इज गिवन टू यू। अब इसके अंदर बेसिकली आपको बेटा यहाँ पे लेंथ पी क्यू निकालनी है। अब कल हम लोग ने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी और प्रॉपर्टी ये थी कि जो आपका रेडियस होता है ना वो टेंजेंट की क्या होता है हमेशा परपेंडिकुलर होता है एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। सो हियर द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज पी एंड द रेडियस इज ओपी, सो दिस ओपी विल बी परपेंडिकुलर टू दिस पी क्यू। यहाँ पे आपकी जो ओपी है ये पी क्यू के परपेंडिकुलर हो जाएगी। अब क्योंकि यहाँ पे परपेंडिकुलर बन रहा है और आप अगर इस ट्राइंगल को ध्यान से देखोगे तो you will observe that it is a right angle triangle, and if it is a right angle triangle you can easily apply the Pythagoras theorem. So in the right angle triangle OPQ, in triangle OPQ we know that hypotenuse square is equal to perpendicular square plus base square, so OQ square will be equal to OP square plus PQ square। अब बेटा OQ कितने लगा 12 दे रखा है तो जाएगा 12 का स्क्वायर, ओपी कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर और पी क्यू तो आपको फाइंड करना था, उसको पी क्यू स्क्वायर दे रहा। नाउ द स्क्वायर ऑफ 12 इज 144, 5 का स्क्वायर होता है 25 प्लस पी क्यू स्क्वायर, 25 को ट्रांसपोज कर देना तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 144 माइनस 25 एंड ये जो आपका पी क्यू स्क्वायर है यहाँ से कितना आ जाएगा 119। बट हमें यहाँ पे पी क्यू स्क्वायर नहीं फाइंड करना है, हमें यहाँ पे पी क्यू फाइंड करना है। सो वी विल टेक द स्क्वायर रूट, जब आप यहाँ पे स्क्वायर रूट लोगे तो आपके इसमें पी क्यू कितना आ जाएगा अंडर रूट 119 यूनिट्स। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, इसमें आगे बढ़ते हैं। अपना नेक्स्ट टॉपिक इसके अंदर रहेगा दैट नंबर ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ सर्कल, दैट हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट टू अ सर्कल। और जो पॉइंट है बेटा वो आपका सर्कल के आउटसाइड लाई करना चाहिए। अब देखो सबसे पहली चीज है बेटा आपको टॉपिक को यहाँ पे डिफरेंशिएट करना आना चाहिए। हमने प्रीवियस टॉपिक में ये पढ़ा था कि एक सर्कल के ऊपर इनफाइनाइट टेंजेंट्स ड्रॉ करी जा सकती हैं। दूसरी चीज हमने ये पढ़ी थी अगर सर्कल के ऊपर कोई पॉइंट है तो उस एक पॉइंट से सिर्फ और सिर्फ एक ही टेंजेंट ड्रॉ करी जा सकेगी। यहाँ जो आपका टॉपिक है वो है कि एक सर्कल के ऊपर बाहर के किसी भी पॉइंट से कितनी टेंजेंट्स ड्रॉ करी जा सकती हैं। अब कहने का मतलब क्या है, इसको ध्यान से सीखना। मान लो आपके इसमें कोई भी सर्कल है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे कोई भी सर्कल है बेटा और अब जो मैं यहाँ पे इस पॉइंट की बात कर रहा हूँ ना, ये पॉइंट मैंने यहाँ पे कहीं बना रखा है, लेट दिस पॉइंट बी पी, ये पॉइंट मैंने यहाँ पे बनाया है। अब टॉपिक का मतलब ये है कि इस एक पॉइंट से अगर मैं यहाँ पे
टेंजेंट्स ड्रॉ करना चाहूं तो सर्कल के ऊपर कितनी टेंजेंट्स यहाँ पे ड्रॉ कर सकता हूं, ये आपके इस टॉपिक का मतलब है, ठीक है। तो अगर आप इसको देखोगे ना तो यू कैन ओनली ड्रॉ 2 टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल। ये आपकी टेंजेंट हो गई और ये आपके यहाँ पे दूसरी टेंजेंट हो गई। सो आपको ट्राई कर सकते हो बेटा, आप कोई तीसरी टेंजेंट बनाने की कोशिश करोगे ना तो वो सेकंड के फॉर्म में यहाँ पे आपको मिलेगी। सो वी कैन नॉट ड्रॉ मोर देन 2 टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटीरियर पॉइंट टू अ सर्कल। तो जरा ऐसे लिख देते हैं, we can only draw 2 tangents to a circle from an external point। अगर आप किसी एक्सटर्नल पॉइंट की बात करते हो तो आप उस एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल के ऊपर सिर्फ और सिर्फ 2 ही टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हो, इस चीज का ध्यान रखना। अब इसी के अंदर आपके पास में एक और नई चीज आती है, वो क्या है इसको ध्यान से देखना। देखो बेटा, ये इसका एक पहला पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, इसको मैं यहाँ पे क्यू नाम दे देता हूँ। यहाँ पे ये आपका एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, इसको जरा अपन आर नाम दे देते हैं। सो इसी चीज के ऊपर ना आपके पास में एक थ्योरम निकल के आएगी जो अभी अपन इसी के बाद पढ़ने वाले हैं। बट उससे पहले मैं आपको यहाँ पे एक टर्म डिफाइन करना चाहूंगा। टर्म ये है कि अगर मैं ना इस एक्सटर्नल पॉइंट और इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के बीच का डिस्टेंस फाइंड करूंगा ना, दैट इज पी क्यू, या फिर मैं इस एक्सटर्नल पॉइंट और आर के बीच का डिस्टेंस फाइंड करूंगा, दैट इज पी आर। तो दिस डिस्टेंस विल बी कॉल्ड एज द लेंथ ऑफ द टेंजेंट। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। द डिस्टेंस पी क्यू एंड पी आर कॉल्ड द डिस्टेंस ऑफ द आर कॉल्ड द लेंथ ऑफ द टेंजेंट। Here the distance is PQ and PR are called length of the tangent। इस चीज का ध्यान रखना बेटा। ये क्योंकि ये क्यों बताया जा रहा है, क्योंकि जो आप नेक्स्ट थ्योरम पढ़ने वाले हो थ्योरम नंबर 10.2 उसके अंदर जो आपको है ना, उसमें बेटा आप ना लेंथ ऑफ टेंजेंट के बीच में कोई रिलेशन एस्टेब्लिश करने वाले हो। क्यों? क्योंकि अगर आप इसको नॉर्मली ऑब्जर्व करोगे ना तो आपको ऐसा लगेगा कि कहीं ये पीक्यू और पीआर आपस में इक्वल तो नहीं है। और हम अभी इसमें यही प्रूफ करेंगे थ्योरम 10.2 के अंदर कि जब भी हम किसी एक्सटर्नल पॉइंट से एक सर्कल के ऊपर 2 टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं ना, तो उन दोनों ही टेंजेंट की लेंथ हमेशा कैसे निकल के आती है, इक्वल निकल के आती है। ये भी हम यहाँ पे प्रूफ करने वाले हैं, ठीक है। Now this is a statement of the theorem 10.2 that the lengths of the tangents drawn from an external point to a circle are equal। अब जो भी आपको दिखाया गया था कि आप एक एक्सटर्नल पॉइंट से सिर्फ और सिर्फ 2 ही टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हो, अब आपको उन्हीं दोनों टेंजेंट्स की लेंथ को यहाँ पे इक्वल भी प्रूफ करना है। ये आपकी थ्योरम नंबर 10.2 है। इसको भी अपन चेक करते हैं, इसका डायग्राम वगैरह इसमें आपको गिवन ये है। A circle with radius r and an external point। आपको एक एक्सटर्नल पॉइंट दे रखा है और आपको एक सर्कल दे रखा है जिसकी रेडियस आपके पास में r है, ठीक है। अगर आप इसका डायग्राम बनाना चाहोगे, दिस इज द सर्कल, दिस इज द एक्सटर्नल पॉइंट। इस एक्सटर्नल पॉइंट से अपन ने यहाँ पे क्या करा, टेंजेंट्स बनाई। हालांकि हमें इस टेंजेंट के एक्सटेंडेड फॉर्म की जरूरत नहीं है, हमें थोड़ा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तक की लेंथ लेनी बेटा, ध्यान रखना, ठीक है। इसके आगे की लेंथ हम लोग लेंगे नहीं, तो आप इसको यहाँ से रब भी कर सकते हो बाद में। अगर आप नहीं भी करना चाहो तो उसको छोड़ भी सकते हो ना, फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। आप लोगों के पास में कंपास वगैरह सब कुछ है, स्केल वगैरह, तो आप लोग अच्छे से डायग्राम बनाना, रफ डायग्राम मत बनाना, ठीक है। So these are the points of contact। हम इसको यहाँ पे Q और R मार्क कर देते हैं। This is the center O, ठीक है। अब इसमें आपका कंस्ट्रक्शन, आपको प्रूफ क्या करना है, द लेंथ PQ is equal to लेंथ PR। So ये आपके कंस्ट्रक्शन वाले पार्ट में आएगा ये सब कुछ। Draw PQ and PR as tangents to the circle।
हमने क्या करा बेटा, पी क्यू और पी आर दो टेंजेंट बनाए सर्कल पे, देन वी विल जॉइन ओ क्यू, ओ आर एंड ओ पी। ये आपका दूसरा इसमें कंस्ट्रक्शन रहेगा, जॉइन ओ पी, ओ क्यू एंड ओ आर। ओके, अब हमको यहाँ पे प्रूफ क्या करना है, that the length PQ is equal to PR। चलो इसको प्रूव करते हैं, बहुत सिंपल वे में मतलब आपका प्रूफ भी हो जाएगा। So we have already studied about the congruency of triangles in the previous class, that is 9th class, and you can clearly observe that here we have two triangles, triangle OQP and triangle ORP। So in triangle OQP and triangle ORP, अगर आप इन दोनों ट्रायंगल्स की यहाँ पे बात करो तो अब है ना, इसको अपन कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। और ये बहुत इजीली कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो भी जाएगा, चिंता मत करना। इसको अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो हमें अच्छे से पता है कि OQ जो है वो OR के बराबर आएगा, बिकॉज दोनों ही क्या है, सर्कल की रेडियस है। सो वी हैव इन ट्रायंगल OQP एंड ORP, OQ इज इक्वल टू OR, OQ इज इक्वल टू OR, रेडियस ऑफ सर्कल। दोनों ही सर्कल की रेडियस ही है ना, ध्यान रखना। देन हमने बेटा कल एक थ्योरम पढ़ी थी जिसमें हमने पढ़ा था कि जो आपका रेडियस होता है वो टेंजेंट के क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। सो वी नो दैट एंगल OQP इज 90 डिग्री एंड एंगल ORP इज आल्सो 90 डिग्री। Also angle OQP is equal to angle ORP is equal to 90 डिग्री। रीजन क्या है इसका, आपका रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। जब रेडियस होती है वो टेंजेंट के क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। या फिर यू कैन राइट डाउन दैट बाय थ्योरम 10.1, आप ये भी लिख सकते हो, ठीक है। देन साइड OP is equal to OP, both the side OP is common in both the triangles, so OP is equal to OP, this is the common part। अब अगर आप ध्यान से इसको ऑब्जर्व करोगे तो आपके पास में एक राइट एंगल इक्वल आ रहा है, आपके पास में हाइपोटेनस इक्वल आ रही है, और आपके पास में एक साइड इक्वल आ रही है। सो वी नो दैट देयर इज अ कॉन्ग्रुएंसी जिसके अंदर राइट एंगल, हाइपोटेनस और साइड आती है, दैट इज RHS। Therefore by RHS congruency triangle OQP is congruent to triangle ORP। आपका OQP ट्राइंगल ORP के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। अब अगर आपके दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी इक्वल होने चाहिए। सो दिस PQ विल बी इक्वल टू PR, देयरफॉर PQ विल बी इक्वल टू PR। रीजन आपको पता ही है, बाय CPCT, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। ये तो आपका हमें प्रूफ करना था कि जो PQ है वो PR के क्या इक्वल है। तो यहाँ से हमें प्रूफ, यहाँ से हमको ये प्रूफ मिल जाता है इस चीज का कि जब भी आप किसी भी सर्कल के ऊपर एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट्स ड्रॉ करोगे तो दोनों ही टेंजेंट्स की जो लेंथ होगी वो आपस में हमेशा कितनी होगी बेटा, कैसी होगी, इक्वल होगी, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट थ्योरम 10.2। अब बेटा इसमें एग्जांपल 1 आपको दे रखा है, उसमें बोला गया कि प्रूफ दैट इन टू कंसेंट्रिक सर्कल्स द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल which touches the smaller circle is bisected at the point of contact। अब आपके कंसेंट्रिक सर्कल्स वो सर्कल्स होते हैं जिनका सेंटर आपके पास में कैसा होता है, सेम होता है। जिनका सेंटर आपका सेम होगा वो आपके कंसेंट्रिक सर्कल्स कहलाएंगे। दो या दो से ज्यादा सर्कल्स आप कंसेंट्रिक फॉर्म में बना सकते हो, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। अगर आपको कंसेंट्रिक सर्कल का एग्जांपल देखना है ना, तो एक स्टेबल वाटर के अंदर एक स्टोन को ऐसे ड्रॉप करना। तो जैसे आप स्टोन को ड्रॉप करोगे ना, दैट ड्रॉप पॉइंट विल बी द सेंटर, एंड उसके आप आसपास देखना वहां पे आपको ना वर्लिंग्स दिखाई देने लग जाएंगे। तो सारी की सारी जो भी वर्लिंग्स वहां पे निकलती है ना, सबका सेंटर आपका कौन सा होता है, वो जो आपका ड्रॉप पॉइंट होता है। सो जो आपकी वर्लिंग्स होती हैं वो भी आपकी बेसिकली कंसेंट्रिक सर्कल्स ही फॉर्म करती हैं। तो इस टाइप में आपको ऐसा इधर दे रखा है
कि आपके पास में दो कंसंट्रिक सर्कल्स हैं और जो लार्जर सर्कल की कॉर्ड है ना ये छोटे सर्कल को टच कर रही है, तो आपको बताना है कि उसको वो है ना बाइसेक्ट करी जाएगी बाय द रेडियस ऑफ द स्मॉलर सर्कल। इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। कहने का मतलब है कि यू हैव टू कंसंट्रिक सर्कल्स, ये तो बहुत ही गंदा बना है, चलो काम चला लेना। हमारे पास में दो सर्कल्स हैं और बड़े वाले सर्कल की जो एक कॉर्ड है जो छोटे वाले सर्कल को टच करते हुए जा रही है, मतलब आपको कुछ ऐसा डायग्राम आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। ये जो ए बी है ये बड़े वाले सर्कल के लिए क्या बन रही है, कॉर्ड बन रही है, लेकिन छोटे वाले सर्कल के लिए क्या बन रही है, टेंजेंट बन रही है। यहाँ पे टेंजेंट वर्ड का यूज नहीं करा गया है, बट यहाँ पे लिखा गया कि टचेस द स्मॉलर सर्कल एंड वी नो दैट द लाइन विच टचेस अ सर्कल इज टेंजेंट टू द सर्कल। तो यहाँ पे जो आपकी कॉर्ड ए बी है ना ये अंदर वाले सर्कल के लिए क्या एक्ट करेगी, एज अ टेंजेंट एक्ट करेगी, इसका ध्यान रखना। नाउ सिंस द सर्कल्स आर कंसंट्रिक तो इनके सेंटर कैसे आपके पास में सेम रहने वाला है। सो O इज द कॉमन सेंटर ऑफ बोथ द सर्कल्स। अब आपको पे प्रूव ये करना है, आपको प्रूव ये करना है कि जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ना इसको आप कुछ भी नाम दे सकते हो, उसको आप P नाम दे सकते हो। आपको प्रूव करना है कि ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है इसका LHS और RHS दोनों आपस में बराबर है। कहने का मतलब है ये जो कॉर्ड AB दिख रही है ये इस पॉइंट पे क्या हो रही है, बाइसेक्ट हो रही है, मींस आपको AB और BB को आपस में इक्वल प्रूफ करना है। सो टू प्रूव लेंथ AB इज इक्वल टू BB, आपको AB और BB लेंथ पे इक्वल प्रूफ करना है। इसमें एक नॉर्मल सा कंस्ट्रक्शन होगा, जो आपको वो पॉइंट दिख रहा है ये जो सेंटर है, सेंटर से A को ज्वाइन कर दो, सेंटर से B को ज्वाइन कर दो, सेंटर से B को भी ज्वाइन कर दो, ज्वाइन OA OB एंड OB। ठीक है, हमने इनको ज्वाइन कर दिया। अब आराम से बेटा इन दोनों ट्रायंगल्स को भी हम क्या कर देंगे, यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे और ये बहुत इजीली कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो भी जाएंगे ना, देखना कोई दिक्कत नहीं आने वाली। सो वी हैव टू ट्रायंगल्स, ट्रायंगल OPA एंड ट्रायंगल OPB। इन ट्रायंगल OPA एंड ट्रायंगल OPB अगर आप इसको ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो बेटा जो ये OA और OB है ना ये बड़े वाले सर्कल की रेडियस बन रही है, क्योंकि A पॉइंट और B पॉइंट बड़े वाले सर्कल की सर्कमफेरेंस पे लाई कर रहा है और O सेंटर है। तो जब भी आप सेंटर को सर्कमफेरेंस से ज्वाइन करते हो आपको हमेशा क्या मिलता है, रेडियस ही मिलता है। सो इन ट्रायंगल OPA एंड OPB OA इज इक्वल टू OB, रेडियस ऑफ सर्कल, चाहो तो उसको C2 नाम दे सकते हो, उसको C1 नाम दे सकते हो ना, रेडियस ऑफ C2, ठीक है। द साइड OP इज कॉमन, OP इक्वल टू OP आपकी कॉमन साइड है। कॉमन होने के साथ साथ ध्यान रखना बेटा जो OP है ना ये C1 की रेडियस भी है एंड जो AB है ये C1 पे क्या है, टेंजेंट है। तो रेडियस और टेंजेंट के बीच का एंगल कितना होता है, 90 डिग्री होता है। So we know that angle OPA and angle OPB is equal to 90 degree. Also, angle OPA is equal to angle OPB is equal to 90 degree. Radius is perpendicular to tangent. और you can write down by theorem 10.1, आपकी इच्छा है दोनों में से कोई सी भी चीज ले सकते हो, फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अगेन आप बेटा दोनों ट्रायंगल्स को ध्यान से देखोगे ना तो एक 90 डिग्री का एंगल इक्वल आ रहा है, एक साइड इक्वल आ रही है, कॉमन होने के साथ साथ इक्वल भी आई है वो, और जो हाइपोटेनस है वो भी दोनों ट्रायंगल्स की इक्वल आ रही है। सो अगेन वी कैन यूज द RHS कॉन्ग्रुएंसी, देयरफॉर बाय RHS कॉन्ग्रुएंसी triangle OPA is congruent to triangle
OBB. Since both the triangles are congruent, so their corresponding parts must be equal to each other. So we can say that this AP is equal to BP. Therefore, AP is equal to BP by CPCT. और ये तो आपको प्रूफ करना था. सो इस तरीके से आप कंसेंट्रिक सर्कल्स के अंदर यूजिंग द कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स प्रूफ कर सकते हो जो भी आपको रिक्वायर्ड है.